नमस्कार, वार्तावार में आपका स्वागत है। शहीद भरत भूषण तिवारी आ गए बिलौटी ग्राम में, शहीद के गांव मिलने के लिए। उस गांव के निवासी हैं, बिलौटी के निवासी हैं सरोज त्रिपाठी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है इस बिलौटी का। पहली बार नहीं, देश के सुर्खियों में आया है। मिलने आ गए सरोज जी से। सरोज जी, मेरे वार्तालाप पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उस दिन, जिस दिन यह घटना हुआ, मैं उस दिन की चर्चा कर रहा हूँ। आपकी जानकारी में कैसे हुआ, क्या हुआ? ये तो इस तरह के बहुत वीडियो चल रहा है चैनल के माध्यम से, आप देखे ही होंगे। इस पर विशेष कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये मामला चूँकि अब न्यायिक जांच के दायरे में आ चुका है और जितना भी सोशल मीडिया पे चल रहा होगा आपने देखा ही होगा। हाँ, बिल्कुल। तो इस पर और ज़्यादा क्या कहना है? सरोज त्रिपाठी हैं आप, जी पंडित जी हैं। जी जी। तो पंडित जी लोग रोड जाम कर दिया, कहिएगा कि कुछ कहना ही नहीं। देखिए, विडम्बना है। पंडित जी हैं, अब इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, हमको नहीं समझ में आ रहा है। और रही रोड जाम करने की बात, तो आपने शायद FIR नहीं देखा है, या इस मामले को आप जात के चश्मे से देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। यदि आप FIR देखते तो आपको पता चलता कि उस पर कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण का जितना नाम है उतना यादव का भी नाम है, सर्व जात का नाम है। और ये जो मामला है, ये अति पिछड़ा और दलित से ही जुड़ा हुआ मामला है। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि जिसके साथ घटना हुआ वो ब्राह्मण था। नहीं, घटना वाला दुर्भाग्यशाली है। हाँ, और लड़ाई पिछले अति पिछड़ों की है। हाँ, जो भी लड़ाई है, लड़ाई की शुरुआत जहाँ से हुई है वो अति पिछड़ा दलितों के लिए हुई है। अब ये दुर्भाग्य कहिए, उसको लड़ने वाला एक ब्राह्मण था। मोदी मंत्रिमंडल में मांझी जी बहुत दुलरुआ हैं मोदी के। उन्होंने कहा है कि पंडित ये ब्राह्मण बड़े जाति कर रहे हैं, जातीयता खेल रहे हैं। मैं नहीं, मैं पत्रकार पे आप नाराज हो रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। केंद्रीय मंत्री का बयान है। हम मोदी जी से भी कहना चाहेंगे और जीतन राम मांझी से भी कहना चाहेंगे कि आप अति पिछड़ा के नाम पे, दलित के नाम पे आप सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, और जब बात दलित की आती है, उनके विकास की आती है, उनके हक और हकूक़ के लिए आती है, तो आप मौन धारण कर लेते हैं। उसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ता है भरत तिवारी जैसे लड़कों को। क्या ज़रूरत थी भरत तिवारी को? ये तो काम मांझी जी का था। जो आवाज़ आज विरोध में बयान दे रहे हैं, उनका ये काम था। उनके वोट से, उनके नाम पे, उनके आरक्षण पर ये लोकसभा और विधानसभा जाते हैं, और जब बात उनकी विकास की आती है, उनके हक और हुकूक के लिए आती है, तो ये लोग मौन हो जाते हैं। ये उनका काम कहा, ये काम तो था यहाँ के भाजपा के विधायक ओझा जी का काम था, राकेश ओझा का काम था। ठीक, राकेश ओझा का काम था, तो फिर बयान मोदी जी को और मांझी जी को नहीं देना चाहिए। आप ही तो ही बोल रहे हैं कि मोदी जी के दुलरुआ हैं। ये है तो दुलरुआ है तो मोदी जी काहे लिए रखे हैं? अति पिछड़ा और दलित के लिए रखे हैं ना। आरक्षित सीट से चुनाव न लड़ते हैं कि जनरल सीट से लड़ते हैं? चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? आरक्षित से लड़ते हैं। तो आरक्षित किसके लिए लड़ते हैं? अपने समाज के लिए। तो अपने समाज के लिए अब उनको आगे आना चाहिए था। तो आप लोग बुलाइएगा तबे ना। केंद्रीय मंत्री एक जिले के लिए होता है, एक राज्य के लिए होता है कि पूरे भारतवर्ष के लिए होता है? पूरा दुनिया जब जमैनिया के बाढ़ पीड़ित, कटाव पीड़ित से परेशान है, पूरा भारत जान रहा है, तो मांझी जी को नहीं मालूम था?
माझी जी को ये मालूम नहीं था कि वो विस्थापित कहाँ है, किस स्थिति में है, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया है। बड़े आक्रोश में है आप। FIR आप पर भी हुआ है, पुलिस धर के ले जाएगी आपको। बिल्कुल, हम तो तैयार। रोड जाम में आप अभियुक्त है ना, FIR का अभियुक्त है। हम उस गांव से हैं जहां पुलिस ने आकर हत्या कर दिया है, तो गिरफ्तारी कौन सी बड़ी बात है। ये आप बताइए कि मेरा हत्या कब प्रशासन कर रही है। डर है प्रशासन से? डर बिल्कुल नहीं है, डरने वाला मेरा गांव है। आप अभी बता रहे थे कि बहुत पुराना इतिहास रहा है। अरे आपके गांव में महात्मा गांधी जी 1928 में आए हुए हैं। सिर्फ महात्मा गांधी नहीं आए थे, वहां जाकर बोर्ड पर देखिएगा। अच्छा, यहाँ 10-10 क्रांतिकारी बेलौटी में 10-10 क्रांतिकारी 10-10 क्रांतिकारी जो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। फर्स्ट वहाँ देखिएगा वकील तिवारी का नाम है। पंडितें लोग लड़ा था ना पंडित, वहाँ सोनार का भी नाम है। सोनार का भी नाम है? सोनार का भी नाम है। बेलौटी का सोनार? शाह का भी नाम है। बेलौटी का शाह? हाँ। ये कहिए कि इतिहास फिर दोहराया गया है। उस समृद्ध इतिहास को रिपीट किया गया है। ये कोई नया बात नहीं है। यहाँ क्रांतिकारी पैदा होते हैं, पहले भी हो चुके हैं, और इससे डरने वाले हम लोग नहीं हैं कि पुलिस गिरफ्तार करेगी, कि पुलिस हत्या करेगी। पुलिस तो हत्या कर रही है, गिरफ्तार कहाँ कर रही है। गिरफ्तार करना होता तो उसको गिरफ्तार कर लेती, उसको गिरफ्तार तो की नहीं, उसका हत्या कर दी। तो हो सकता है मेरा भी हत्या कर दे। कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके लिए हम तैयार हैं। डरते नहीं है? बिल्कुल नहीं। डरना होता तो फिर लड़ाई लड़ते। अब लड़ाई में आगे क्या होगा? वही होगा जो एक अपराधी के साथ होता है। अपराधी कौन है? अपराधी तो वही जो मारा गया, विक्षिप्त था। पुलिस तो कह रही है कि अपराधी था, बहुत बड़ा अपराधी था, बेलौटी का लड़का। हमको लगता है कि आप सरकार का या प्रशासन का प्रवक्ता बन के हमसे बात कर रहे हैं। हमको तो यही लग रहा है। अब जो सरकार, आप यदि निष्पक्ष पत्रकार बन के हमसे बात करते तो पूरा दुनिया कह रहा है, उसके सरकार में बैठे हुए मंत्री बोल रहे हैं। चिराग पासवान किसके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं? इसके मंत्रिमंडल में हनुमान है, मोदी के हनुमान है। तो आज कह कर गए कि नहीं ये हत्या है। तो यही तो हमारी समझ में हम आपसे पूछना चाहते हैं, सम्राट कैबिनेट में मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो बोल रहे हैं कि हत्या है, और आप बता रहे हैं कि अपराधी वो था। पुलिस कह रही है ना, तो हम क्या? पुलिस कह रही है। पुलिस जब कह रही है कि अपराधी है, तो फिर FIR करने की जरूरत क्या पड़ी? ये भी बात सही है। वो लाइव चल रहा था तो सजा तो होगा ही। सजा होगा, बिल्कुल होगा। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि सजा नहीं होगा। आज तक आप लोगों का हत्या वाला FIR या कहें कि काउंटर वाला FIR ऑनलाइन नहीं हुआ है, आजो नहीं हम देख पाए हैं ऑनलाइन। कब तक नहीं कीजिएगा साहब, कब तक नहीं कीजिएगा? न्यायपालिका भारत में है। आज भी पूरे हिंदुस्तानियों का, पूरे भारतीय का न्यायपालिका में भरोसा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग अपने आंख से देखे हैं अभी तक? कोई जरूरत नहीं है, न्यायालय उसके लिए बैठा हुआ है। इतना दिन पोस्टमार्टम में लेट होता है? सब आपको मालूम है। जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, यही सवाल आप जाकर प्रशासन से करते, SDM साहब से करते, DM साहब से करते, मुख्यमंत्री से करते। ये आपका काम है। तो न्याय की लड़ाई कैसे जीतिएगा? चौथा स्तंभ आप लोग हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, हम तो लगे हुए हैं। लड़ाई में जीत होगी? हमको पूर्ण विश्वास है, उम्मीद नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि जीत होगी। देर होगा लेकिन जीत हमारी होगी। जीत होगी, बिल्कुल होगी। 17 तारीख को हम लोग कार्यक्रम रखे हैं जंतर मंतर दिल्ली। इसी महीने में 17 इसी महीने 17 जुलाई हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी आइए, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे कि 17 तारीख को आप जंतर मंतर पे आइए। उसके बाद आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। बेलौटी का लड़ाई अब जंतर मंतर तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। देश के हर एक कोने में पहुंचेगा, सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं जाए। आप देखें नहीं, पूरे देश से आवाज उठ रहा है। इसमें कोई उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और पूरा भारतीय, पश्चिम भारतीय नहीं रह गया है। पूरा देश से, पूरे गांव से आवाज उठ रहा है, और न्याय मिलेगा। और ये
प्रशासन के लिए एक सबक हो जाएगा कि आगे से कानून के दायरा में रहते हुए ही कोई काम करेगा। भरत तिवारी जैसा एक साधारण लड़का पिस्टल उठा लिया, कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार तो नहीं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए ना। इतना हड़बड़ी में उसका हत्या कर देना। आप एक पत्रकार हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कोई इतना जल्दबाजी में हड़बड़ी में हत्या नहीं करता है। हत्या करने का कोई मतलब राइट ही नहीं बनता है। उसके साथ ना कोई अपराधी था, ना आतंकवादी था। हत्या करने का जो हड़बड़ाहट है वो बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ झोलझाल है, कुछ अंदर में रहा है। अब कौन सा झोलझाल है इसका सरकार जांच कराएगी। न्यायिक आयोग का जो जांच हो रहा है वो होगा, सब सामने आ जाएगा। एक और सवाल, भरत भूषण तिवारी जिस कार्य के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, उस लड़ाई को बिलोटिया जिंदा रखेगी? बिल्कुल बिल्कुल। उस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए देखिए, जो बांध पर आज भी है निहीर और असहाय। देखिए वो हमारे गांव में आज आ गए हैं। जमैनिया से वो लोग शिफ्ट होकर हमारे गांव में आ गए हैं। जब वो लोग जमैनिया में थे तब से हमारे गांव का आवाज़ उन लोगों के प्रति उठ रहा है, सहानुभूति उन लोगों के साथ है। और चूंकि अब तो हमारे घर में आ गए हैं, निरंतर उनके लिए आवाज़ उठेगा और जितना होगा उनका सहयोग हम लोग करेंगे। बिलोटिया गांव तैयार है? एकदम बिलोटी तैयार है, पूरा पंचायत तैयार है। पूरा पंचायत तैयार? पूरा पंचायत तैयार है। आप जवनिया के लोगों के एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात, आप जब जातीयता कहे तो हम तो जातीयता वाले एंगल से ही बात करते हैं। बिलोटिया में पंडित भी लोग हैं इस कटाव के शिकार, बांध पे जीवन जी रहे हैं, यादव भी हैं, भूमिहार भी हैं। अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है 2 साल से। 1 साल से बांध पर या 2 साल से बांधे पर रह रहे हैं, कुछ नहीं मिला है। क्या कर रहा है लोग? देखिए उन लोगों के साथ विडम्बना है। मैं जाति जानबूझ के बोल रहा हूं। अपर कास्ट के हैं, स्वर्ण जात के हैं, और सरकार की जो पॉलिसी है वो स्वर्णों के लिए कुछ नहीं है। सरकार की पॉलिसी स्वर्ण विरोधी है? हाँ, स्वर्ण के लिए कुछ नहीं है। यदि रहती तो उसमें हमारे जानकारी में 2-4 व्यक्ति जरूर ऐसे हैं कि जिनके पास कोई जमीन नहीं है। बाकी लोगों के पास तो जमीन है, लेकिन 2-4 व्यक्ति मेरे जानकारी में ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो स्वर्ण है। इसलिए सरकार उनको मदद नहीं कर रही है, सरकार उनको सरकारी जमीन दे नहीं रही है। उनके पास आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं है कि वो अपना जमीन खरीद सके। लेकिन उन लोगों के लिए भी हम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोगों को दिमाग में बात है, उन लोगों को यहाँ बसाने का हम लोग काम करेंगे। आपका कहना है कि भाजपा सवर्ण विरोधी है मौजूदा सत्ता? देखिए हम पार्टी पर और राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ। हमारी लड़ाई जो है वो भारत को न्याय दिलाने के लिए है। उसी मुद्दे पर हमसे बात कीजिए। किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के विषय में, राजनीति के विषय में हम नहीं पढ़ना चाहते। बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बातों को वार्तालाप के सामने त्रिपाठी जी ने रखा। आने वाले दिनों में यह भरत तिवारी का केस किस दिशा में जा रहा है, राजनीति किस दिशा में हो रही है। कुछ लोग इसको जातीय रंग देने में तुले हुए हैं, लेकिन पूरा गांव एकजुट है। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, एक झंडे के नीचे हैं। सिर्फ न्याय उनका एक मात्र उद्देश्य है कि भरत भूषण तिवारी को न्याय कैसे मिलेगा। मैं वार्तालाप